ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। अगर आपके भाई की शादी नहीं हो रही है या लाख कोशिशों के बाद भी अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही हो, तो आज भाई दूज पर आपको क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, भाई का जल्दी विवाह हो और अच्छी जीवन संगिनी मिले, इसके लिए बहनें अपने भाइयों को आज सफ़ेद चंदन से तिलक करें। भाई के हाथ में 16 बार कलावा लपेट कर बांधें और बहनें किसी शिवालय में जा कर के शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव से अपने भाई के सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। बहनें तिलक के बाद गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। भाई का वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए आज बहनें अपने भाई को हल्दी और अक्षत मिला करके माथे पर तिलक करें। भाई के हाथ में पीले रंग का कलावा 7 बार लपेट कर बांध सकते हैं। बहनें विष्णु सहस्त्र नामावली का अगर पाठ कर सकती हैं तो अच्छी बात है, नहीं विष्णु सहस्त्र नामावली कठिन है तो ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य, इस मंत्र का 108 बार भी अगर जप कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आपको 2 मंत्र और बताता हूँ। एक मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, 108 बार कर लीजिए, या ओम रांग रामाय नमः, ये भगवान राम का तारक मंत्र है। ओम रांग रामाय नमः या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो ये भगवान कृष्ण का आकर्षण मंत्र है। इन दोनों मंत्रों को जो बहनें करके और अपने भाई के लिए शुभ शुभ भगवान से प्रार्थना करेंगी, उनकी मनोकामना पूरी होगी। भाई के अच्छे कारोबार और नौकरी में तरक्की के लिए बहन अपने भाई को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक घर लेकर आएँ और जब भाई आए तो उसके माथे पर लगाएं। भाई के हाथ में 7 बार कलावा लपेट सकती हैं। बहन दुर्गा कवच या अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। बहनें तिलक के बाद किसी मंदिर में चावल का दान करें। भाई की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए आज भाई दूज पर बहन अपने भाई को अष्टगंध या केसर का भी तिलक लगा सकती है। ऐसे में भाई के हाथ में कलावा बांधना न भूलें। 4 मुखी तेल का दिया शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। फलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की सिंह राशि है तो भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं और कैसे कलावा बांधें, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आप बहन हैं और आपकी सिंह राशि है या आपके भाई की सिंह राशि है तो आज सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर आप अपने पूजा स्थान में बैठ के पहले मन लगा करके पूजा करिए और भगवती दुर्गा की जम करके उपासना करिए, अच्छे से करिए। और पूजा से खाली होने के बाद अपने किचन का काम देख लीजिए, क्योंकि आज आपका भाई आपके घर आने वाला है तो आपको आज उसे भोजन भी कराना है। किचन के काम के बाद आप तैयार हो जाइए। भाई आए तो उसके स्वागत में खूब अच्छे से माथे पर तिलक करें। सूती कलावा दाहिने हाथ में बांधें। भाई को थोड़ा सा मिश्री खिलाकर उसका मुंह मीठा कराएं। उसके बाद भोजन की व्यवस्था करें। भोजन भाई को पूर्व या उत्तर मुंह करके ही बैठाना है। भोजन करने के लिए कभी दक्षिण मुंह करके ना बैठे, वो चाहे डाइनिंग टेबल पर बैठें चाहे ज़मीन पर बैठें, लेकिन मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भाई को ना बैठने दें और भाई को भोजन कराएं। जब तक भाई भोजन करे तब तक वहाँ आसपास में आपको रहना चाहिए और भगवान से हृदय में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, ये एक एक अन्न मेरे भाई के लिए अमृत बन जाए। ये मेरे घर का एक एक अन्न जो हमारा भाई खा रहा है, ये सब अमृत बन जाए, जो इसके रोग और शोक का निवारण कर दें। ऐसी भावना यदि आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपके भाई का सौभाग्य उदय होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग है लाल। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, भाई बहन दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और दोनों का ही वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक सुजल जुड़ चुके हैं एमपी से। सुजल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। चरण स्पष्ट पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे 2 प्रश्न है। मेरा नाम सुजल मालविया है। 16 जुलाई 2002 का जन्म है। रात्रि 11 बजे तक मेरा भविष्य कैसा रहेगा? और दूसरा प्रश्न है मेरी दीदी का, श्रेया मालविया, 20 अक्टूबर 2000 का उनका जन्म है, तो उनका भविष्य कैसा रहेगा?
सुजल बाबू, आपने जो प्रश्न किया है कुंभ लग्न का प्रश्न है। आपका द्वितीय बृहस्पति, सप्तमें सूर्य, दोनों की सदाष्टक योग की स्थिति है। अभी वर्तमान आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी आप 22 साल के हो गए हैं, वर्तमान घर की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। भविष्य ठीक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 2028 तक का समय इंतजार करना पड़ेगा। 27वें साल में आपका भाग्योदय होगा। उसके पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो जाए, उसके पहले आपकी घर की परिस्थिति ठीक हो जाए, तो आपको रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद कम से कम हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ 100 दिनों तक जरूर करना चाहिए। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो मन लगा करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। बहन के लिए जो आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि उसका भाग्य निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन अभी भाग्योदय उसका भी नहीं हुआ है। उसके भी भाग्योदय में समय लगेगा और उसे चाहिए कि अभी से वो नित्य श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया करे। इससे यहाँ की भी परिस्थिति ठीक होगी और आगे भी उसका जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की कन्या राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, ये जानते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अगर कन्या राशि की हैं तो अपने भाइयों को हो सके तो उपहार में एक छोटी सी गणेश प्रतिमा दें, और या गणेश जी की कोई छोटी सी मूर्ति हो तो उसे हाथ में पकड़ाकर गणेश जी को तब माथे पर हल्दी का चंदन लगाएं। अपने भाई के हाथ पर कलावा बांधे, बादाम या काजू से बनी हुई मिठाई अपने भाई को खिलाएं। लेकिन अगर घर में ना हो तो कर्जा लेकर मंगाने की जरूरत नहीं है, गुड़ खिला देना। सच्ची बात बता रहा हूं, बनावट और दिखावा भाई बहन के बीच में नहीं होता है। भाई और बहन के बीच में बनावट या दिखावा नहीं होता है कि हम भाई को दिखाने के लिए चाहे कर्ज करना पड़े, चाहे किसी से मांगना पड़े। नो, बिल्कुल नहीं। भाई और बहन के बीच में कोई दिखावा नहीं होता। इसलिए अपने भाई को जो भी है वो खिलाना चाहिए और भोजन जरूर कराना चाहिए। चाहे रोटी सब्जी ही कराओ, लेकिन भोजन जरूर कराओ, क्योंकि तुम्हारे अन्न से और तुम्हारे नमक से उसको दीर्घायु की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग भूरा है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई का कारोबार भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, नौकरी में स्थायित्व आएगा और भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों को ही भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके भाई की तुला राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाएं, कैसे कलावा बांधें और क्या खिलाएं, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है, आपके भाई की तुला राशि है, तो आज आपको चाहिए कि सुबह सूर्योदय के समय ही आप तैयार होकर के सूर्य को अर्घ्य दे करके पूजा स्थान में बैठ करके विधिवत जैसे आप रोज पूजा पाठ करती हैं वैसे आपको पूजा पाठ करना चाहिए और भाई के आने के पहले ही उसके मंगल की कामना अपने भगवान से करनी चाहिए। और जब भाई आ जाए तो खुशी से उसका स्वागत करते हुए उसे घर में हर्षपूर्वक खुशी मन से बैठाना चाहिए और उसके माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए, लाल सूती कलावा बांधना चाहिए। अगर हलवा घर में बन सकता है तो हलवा बना करके 1 चम्मच अपने हाथ से हलवा खिलाना चाहिए और उसकी नज़र भी उतार लेनी चाहिए। 3 लौंग लेकर के उसके ऊपर से 3 बार क्लॉकवाइज उतार करके और कागज में लपेट के चूल्हे पे जला दो। तुम्हारे भाई को कभी नज़र लगेगी ही नहीं, इसलिए कि बहन की उतारी हुई नज़र तो फिर कभी चढ़ ही नहीं सकती। तो तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपके लिए शुभ रंग है हल्का नीला। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई को धन की भी प्राप्ति होगी, नए नए अवसर भी मिलने लगेंगे और भाई बहन दोनों की आयु लंबी होगी और दोनों का ही आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे दर्शक हरलीन मुंबई से जुड़ चुके हैं। हरलीन, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ हरलीन, बोलो बेटी। प्रणाम पंडित जी, चरण स्पर्श। खुश रहो। पहले तो आपको और मैडम को शुभ दीपावली पंडित जी। धन्यवाद बेटा, आपको भी। पंडित जी, मेरा जन्म साल 2008 है और मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो मेरी पढ़ाई उत्तम हो उसके लिए मैं क्या उपाय कर सकती हूँ पंडित जी, ये बताइए। और दूसरा ये कि मेरे बड़े भाई है
उनका भाग्योदय कब और कैसे होगा, और उनका भाग्योदय होने के लिए क्या उपाय करें, और क्या उन्हें ओप्पल पहना सकते हैं? क्योंकि पंडित जी हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना बंद कर दिया है, तो हमारी तरक्की कैसे हो ये बताइए पंडित जी। और आज भाई दूज के दिन आप मुझे और मेरे भाई को तरक्की और भाग्योदय का आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। चलो हरलीन, देखो पहला प्रश्न जो आपने अपने लिए किया है उसके बारे में तो बता रहा हूँ। आपका भाग्य ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बुद्धिमान लड़की हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आपका भाग्योदय बहुत अच्छे तरह से हो, इसके लिए आपको रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप नित्य गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है 17 महीने के बाद, 1 बरिस 5 महीने के बाद आपके जीवन में कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। और ये गणेश चालीसा का पाठ आपको शायद अपने जीवन में बहुत दिनों तक करते रहना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने बड़े भाई के भाग्योदय के बारे में प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो बेटा, बृहस्पति और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी तो इनका भाग्योदय न के बराबर है। इनका भाग्योदय हो, इसके लिए इनको शनिवार को शाम पीपल के नीचे जाना चाहिए, सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और कभी किसी से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इनका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। जहाँ तक रिलेटिव्स की बात है, लोगों के सहयोग और संबंध की बात है, देखो इस समय कलयुग का अपना पूरा प्रभाव है। दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है। अगर आपसे दुनिया को कोई उम्मीद नहीं है तो कोई आपसे व्यवहार रखने वाला नहीं है। अगर लोगों का स्वार्थ आपसे होगा तभी आपकी पूंछ होगी। अगर आपसे लोगों का स्वार्थ नहीं है तो लोग आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। आपको अपने मोबाइल में एक नंबर सेव कर लेना चाहिए, भगवान कृष्ण का, राम का और शिव जी का। जब भी आपको फ़ोन लगाना हो, भगवान कृष्ण को फ़ोन लगाइए, राम जी को फ़ोन लगाइए, शिव जी को फ़ोन लगाइए और अपनी जो बातें हैं उनसे कह दीजिए। रोज़ आप कहना तो शुरू करिए अपनी बातों को। आप देखिए आपके पास अपने ही अपने हो जाएंगे और आप जो कुछ मतलब कि समस्या से ग्रसित हैं, यदि वो आपके लिए उचित है तो प्रभु जरूर देंगे आपको। बस भगवान से एक शर्त रखना चाहिए हरलीन, क्या कि प्रभु मेरी ज़रूरत ये है, लेकिन अगर आप उचित समझें तो, अगर मेरे लिए वो अच्छा हो तो दे दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। ये बात जरूर अंत में जोड़नी चाहिए, इससे कल्याण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज भाई दूज पर पंडित जी उपाय भी बता रहे हैं और वाकई पंडित जी ने आपने जिक्र भी किया था कि बहनें अपने भाइयों के लिए चिंतित रहती हैं। हरलीन भी हमारे साथ जुड़ी, वो भी अपने भाई के लिए कितनी चिंतित थी। और यही होता है भाई बहन का रिश्ता और यही वजह है कि आज कालचक्र में हम इन रिश्तों के बारे में भी बता रहे हैं और भाई दूज आप कैसे मनाएं, कैसे अपने भाई के जीवन में खुशियां लाएं, ये सारे उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं। अगर आपके भाई की वृश्चिक राशि है तो उनको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाए, कैसे कलावा बांधे और क्या कुछ खिलाएं, ये जान लेते हैं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप बहन हैं या आपके भाई की वृश्चिक राशि है तो आज आपको खूब मन लगा करके योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा उपासना करनी चाहिए और आंख बंद करके कम से कम 1 मिनट के लिए भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए छवि अपने हृदय में आपको धारण करनी चाहिए। बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण मोर मुकुट लगाए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, बनमाला पहने हुए आपके हृदय में विराजमान हैं। बगल में राधा रानी ने उनके हाथ में हाथ डाल करके गलबहियाँ दे करके वो भी बगल में हैं। अगर ये भाव बन जाता है आपके हृदय में तो आपका जीवन धन्य होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने वृश्चिक राशि के भाई को गोरोचन से तिलक करें। केसर में रंगी सूती डोरी को अपने भाई के हाथ पर बांधें। गुड़ से बनी मिठाई खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज शुभ रंग नारंगी है। भाई दूज पर ये उपाय करने से भाई के भाग्य में वृद्धि होगी। भाई बहन दोनों की सेहत अच्छी रहेगी और दोनों को ही अपने परिवार में मान सम्मान मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। अगर आपके भाई की धनु राशि है तो आपको भाई दूज पर कैसे तिलक लगाने चाहिए और कैसे कलावा बांधे और क्या कुछ खिलाएं, ये जान लेते हैं। भाई दूज पर आज बहनें अपने धनु राशि के भाइयों को
इत्र हाथ में देकर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। भाई को अगर उपलब्ध है तो रसगुल्ला खिलाएं। अपने भाई को कलाई पर कलावा बांधें। धनु राशि के जातकों के लिए आज शुभ रंग पीला है। भाई दूज पर यह उपाय करने से भाई बहन के रिश्ते की मधुरता आएगी। भाई बहन दोनों को ही धन संबंधी समस्याएं सुलझेंगी और दोनों के ही परिवार में सुख शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि के भाइयों को उनकी बहनें आज कौन सा तिलक लगाएं और किस रंग का कलावा बांधें, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भाई दूज स्पेशल काल चक्र।